हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मेरा नाम है रश्मि नेगी और मैं रहती हूँ जबलपुर में और मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। और आज मेरा ये विषय है कि हमारी जो पहाड़ की बेटी बुआरियाँ हैं, पहाड़ की नारी सब पे भारी। ये आज इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमारी पहाड़ की जो बेटी बुआरियाँ हैं, पहाड़ की जो नारियाँ हैं, उनके पास ये सब चीज़ फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं रहता। क्योंकि हम तो घर के अंदर बैठे हैं, अपने घर में बैठे रहते हैं। उन उन लोगों को 100 काम करने पड़ते हैं। गाय भैंसों को पालना पड़ता है, खेत के भी काम करने पड़ते हैं, घर की जवाबदारियों को भी संभालना पड़ता है, बच्चों को भी संभालना पड़ता है। और जहाँ तक मेरे नज़र में हमारे उत्तराखंड की जो नारियाँ हैं, उनको उन पे हमको बहुत गर्व है, बहुत गर्व महसूस होता है। लेकिन जैसे अब किसी के भी चरित्र पे उंगली उठाना, किसी को भी सोशल मीडिया पे बदनाम करना, जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है किसी के बारे में, तो आप कैसे किसी को बदनाम कर सकते हो? मुझे इस विषय पे बात करनी है। क्योंकि मैंने देखा है कि जो ये हैं निंजा भाभी ब्लॉग हैं, उनके उनकी उनके उनको किसी ने मतलब कोई आकाश नाम का आदमी या हो ना हो जो भी है, उसने रश्मि मलिक को बोला कि ये देखो मेरी और निंजा भाभी की चैटिंग और ये वो। तो ये सब चीज़ें उसको बोला है और रश्मि मलिक ने भी बिना सोचे समझे, बिना कुछ कहे, वो जो भी चैटिंग थी क्या थी, वो सोशल मीडिया पे वायरल कर ली। और फिर उनसे बोला कि जाओ तुम पता करो कि ये फर्जी आईडी किसकी है, तुम साइबर क्राइम में रिपोर्ट करो, ये करो वो करो। तो मैं रश्मि जी से ये कहना चाहती हूँ कि आपने भी बिना सोचे समझे किसी को भी, किसी के घर की इज्जत, एक औरत अपने घर की इज्जत होती है, किसी के भी घर की इज्जत को इस तरह सोशल मीडिया पे नहीं उछालना चाहिए था। अगर आप कोई भी बात होती तो आप उनसे डायरेक्ट कहते। और फिर मैं आपसे ये भी सवाल करना चाहती हूँ, निंजा भाभी ब्लॉग ने आकाश के साथ चैटिंग करी, चलो बात करी, लेकिन आपने भी तो बात करी। आपका भी वो क्या लगता था? आपने भी तो उससे बात करी होगी ना, आपने भी उसके साथ चैटिंग करी है ना। आप उसको जानते थे क्या पहले से? नहीं जानते होंगे ना। तो आपने कैसे उस पर विश्वास कर दिया कि वो एक औरत के बारे में उल्टा बोल रहा है, औरत के बारे में गलत बोल रहा? तो आपने कैसे विश्वास कर दिया रश्मि जी? मैं आपसे सही में पूछना चाहती हूँ। मैं भी आपकी वीडियो बहुत बारीकी से देखती हूँ। और मेरे को एक और बात पूछनी थी आपसे कि देखिए, आप पढ़ी लिखी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं। जो भी जहाँ से भी बिलोंग कर रहा, चाहे अच्छी फैमिली से कर रहा, चाहे मीडियम क्लास की फैमिली से कर रहा, चाहे भले वो गरीब फैमिली से बिलोंग करता हो, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि हमको किसी के पर्सनल मैटर, किसी के बच्चे हैं, किसी का पति है, किसी का घर है, रिश्तेदार हैं, कितने प्रकार के लोग सोशल मीडिया पे, बहुत सारे लोग वीडियो देखते होंगे, उनके रिश्तेदार जो भी हैं, सबके रिश्तेदार वीडियो देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आदमी की मानसिकता तो ये होती है ना, हाँ वो ऐसी होगी, होगी वो ऐसी। तो मैं ये कह रही हूँ कि आपसे भी मैं ये कह रही हूँ कि आपने भी ये सही नहीं किया कि बिना पूछे उनकी वो जो भी चैटिंग डाली सोशल मीडिया पे स्क्रीनशॉट लगा के। तो मेरे को कहने का मतलब है रश्मि जी, जब कोई आपसे बात करता है तो पहले आप स्क्रीनशॉट क्यों ले लेती हैं? कि आपके मन में कुछ डाउट रहता है क्या कि कल के दिन में इस इंसान के साथ कुछ होगा तो मैं ये स्क्रीनशॉट सबको दिखाऊंगी? आप ऐसा क्यों करती हैं? ठीक है चैटिंग करी है, ठीक है कर ली चैटिंग, बात भी हो गई, पर इसका मतलब क्यों दिखाना भाई, क्यों? और दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँगी, आप ठीक है, आप उत्तराखंड की औरतों के बारे में कोई गलत बात नहीं बोलती हैं और क्यों बोलेंगी? आपको किसी ने हक नहीं दिया है किसी के बारे में, ना हमको दिया है हक। लेकिन मेरे कहने का मतलब है जो भी है, किसी के भी पर्सनल ज़िंदगी की बातें ये सोशल मीडिया पे नहीं लानी चाहिए। आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। और कमेंट्स, इतने गंदे गंदे कमेंट्स देखे हैं रश्मि जी मैंने आपके ब्लॉग में भी, ऐसे ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स देखे हैं। और
सबके ब्लॉग में देख रही थी मैं ऐसे ऐसे गंदे कमेंट्स, जिसके बारे में सोचकर एक औरत होकर जो भी औरतें कर रही थी कमेंट्स, या जो आदमी भी कर रहा था। लेकिन कितनी शर्म की बात है कि हम वो कमेंट्स पढ़ रहे थे और वो कमेंट्स देख भी रहे थे। और जहाँ तक वो जो मंदिर जाना, ये घात डालना, ये वाली बात है, ये कुछ नहीं होता जी। ये होता है जब हम किसी का भी मन इतने हद तक दुखा लेते हैं, जब हम किसी को इतने दुखी कर लेते हैं, तो उसकी आत्मा से दुख होता है, उसको बहुत दुख होता है। क्योंकि हम किसी बेकसूर को, अगर कसूरवार है तब तो कोई बात नहीं, अगर लेकिन बेकसूर को हम कुछ भी बोलते हैं तो ये गलत बात है। आप भी अपनी जगह सही हैं, लेकिन आप इस मामले में गलत हैं कि जो आपने उनकी सोशल मीडिया पे उनकी जो भी चैटिंग थी, जो भी था, जो आपने वायरल करी, हो सकता है वो फर्जी आदमी रहा होगा, कोई हो सकता है वो फर्जी वो रहा होगा, किसी को भी बदनाम इस तरह से कर रहा होगा वो। लेकिन आपने उस पे कैसे विश्वास कर लिया? अगर जब आप इतने समझदार हैं, इतने इंटेलिजेंट हो आप, तो कैसे विश्वास कर लिया? और दूसरी बात, आजकल आप ये दिखा रही हैं कि मेरे ये है, मेरा वो है। अरे, आप पे कोई शक थोड़ी नहीं कर रहा कि आप कैसे घर से हैं। होंगे आपके घर में भी आपके पापा भी होंगे, अच्छी पुलिस में होंगे, अच्छी पोस्ट पे होंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, आप अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को, या किसी दूसरे के बच्चों को, या दूसरे की फैमिली को, या किसी को भी ये सोशल मीडिया पे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं भाई? बच्चे हैं, हम आज सोशल मीडिया पे जुड़े हैं, तो हम अपने बच्चों को तो इससे दूर रखना पड़ेगा ना हमको, कि बच्चों के लिए भी कोई उल्टा सीधा बोलने लग जाए कल के दिन में। और दूसरी बात है कि मैंने आपकी जितनी भी वीडियो देखी हैं जी, तो अभी तक ठीक है, आप रिएक्शन दीजिए, सही रिएक्शन दीजिए, वीडियो बनाइए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वीडियो आपको बनानी चाहिए, आपका जो काम है आप वो करो। लेकिन आपका ये काम नहीं है कि किसी की पर्सनल लाइफ में झांकना, या पर्सनल। आप ये बताओ, आपके पास भी मैंने आपकी बहुत सारी रिकॉर्डिंग रहती हैं, कितने साल पुरानी आपके पास रिकॉर्डिंग आई हैं, कितनी सारी बातें आई हैं आपके पास। तो ये कहाँ से आपके पास आई हैं? आपके भी तो बड़ा दायरा होगा ना, आपके भी जानने वालों का, तो इसलिए तो आपके पास इतनी सारी चीज़ें आती होंगी ना। तो मेरे कहने का मतलब है, अब कुछ दिन पहले आपने राजकुमारी बाई एक आई थी, वो राजकुमारी बाई, उसके 3 बच्चे, और वो कहाँ गए वो उनके बारे में तो मैं भी उत्सुकता में से जानना चाहती थी कि कहाँ गए हैं वो। लाते तो आप बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे कि ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, लेकिन फिर वो गायब कहाँ हो जाते हैं? बस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, ये फालतू की चीज़ें हैं आप लोगों से। और निंजा भाभी ब्लॉग से भी मैं ये कहना चाहती हूँ, आप अपने वीडियो बना के और अपने घर परिवार पे ध्यान दो। क्योंकि अगर आपके घर परिवार में भी इस चीज़ का असर पड़ गया कि आपके लिए कौन क्या क्या बातें हो रही हैं, क्या हो रही हैं, तो हो सकता है आपके घर परिवार वाले आपसे बहुत नाराज़ हो जाएं। ये समझ लीजिए कि आपके हस्बैंड समझदार हैं, आपके बच्चे समझदार हैं, आपके हस्बैंड को ये पता है कि मेरी वाइफ ऐसी गंदे काम नहीं कर सकती है, वो कभी इस तरह से किसी के साथ वो बात नहीं कर सकती है। क्योंकि आप लोगों के पास, हमारे जो पहाड़ की नारियां हैं, जो पहाड़ की बेटी बुआरियां हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो किसी फालतू चीज़ों में पड़े। क्योंकि वो उन बेचारों को अपने काम से फुर्सत नहीं रहती, उनको सब जगह अपना काम करना पड़ता है। और बस ये चीज़ जो है कि ये सोशल मीडिया पे ये यहाँ की वहाँ की ये बातें, ये शोभा नहीं देती हैं। आप ब्लॉग बनाते हैं तो अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाओ, ऐसे ब्लॉग बनाओ कि सबको देखने में अच्छा लगे, कि अच्छा लगता है। और बाकी मैं किसी एक के पक्ष में नहीं बोल रही हूँ, पर हाँ, ये बात गलत है कि जो सोशल मीडिया में बिना पूछे, किसी से बिना बोले किसी की भी इस तरह की बदनामी, ये किसी इज्जतदार औरत को शोभा नहीं देती है। और औरत है तो एक औरत हो के समझना चाहिए कि किसी की भी किसी प्रकार की बदनामी होती है, या किसी भी प्रकार की कोई भी किसी पे लांछन लगाओ, तो उसके जीवन में, उसके घर परिवार में कितना बुरा असर पड़ता है। बच्चे हैं तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, परिवार के क्या असर पड़ेगा,
हो सकता है हमारे इस तरह के काम करने से किसी का परिवार टूट जाए या किसी के परिवार में बिखराव हो जाए। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ भाई, ये जो लड़ाई है ये पर्सनल लड़ाई हो गई है। अब ब्लॉग बनाओ और सब अच्छे से ब्लॉग बनाओ, सब अच्छे से वो करो, और किसी के भी बारे में कोई झूठी बातें मत फैलाओ इस सोशल मीडिया पे। कोई हमारा पर्सनल दुश्मन नहीं है, ना हम किसी को जानते हैं, बस इस सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को जानते हैं। और आप जो लोग हैं जो भी मेरा वीडियो देखेंगे, तो मैं ये चाहती हूँ आप बिल्कुल ध्यान से देखना, समझना, क्योंकि मैंने पहले एक वीडियो और बनाई थी, उस पे किसी ने भी, कोई थी एक, पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं, क्योंकि मैं देखती तो मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था, बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी मेरे लिए भी। पर मैं उस औरत से ये कहना चाहती हूँ भाई, तुम ये मत समझना कि तुम किसी को भी कुछ बोल दो, किसी को भी कुछ बोल दो। ये तुम कितनी इज्जतदार हो, किसी दूसरे औरत के बारे में गलत शब्द यूज करती हो। तो मेरे लिए तो बोलने के बारे में सोचना भी नहीं है। और मैं जो भी बोल रही हूँ, मैं निष्पक्ष होके एक इंसान के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं दोनों के बारे में बोल रही हूँ। और ये सब चीज़ें, ये सोशल मीडिया पे गाली गलौज ये सब नहीं होना चाहिए। और बस मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, जिनको अगर मेरी बातें बुरी भी लगे तो मेरे को कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मैंने क्या गलत बोला है मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। और बाकी आप लोग समझदार हैं। थैंक यू, धन्यवाद।